हेलो एवरीवन। तो आज क्या नया पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे हम लोग लॉन्ग लैग दोजी के बारे में। ये भी दोजी कैंडल होती है। हमने जो पढ़ा था ड्रैगन फ्लाई दोजी पढ़ा था, ग्रेवस्टोन दोजी पढ़ा था। अब ये लॉन्ग लैग दोजी क्या है? सी, आज इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं एक नया वर्जन दोजी का, जिसमें लॉन्ग लैग दोजी, जहां पर आपका लोअर एंड अपर शेडोज जो होते हैं वो काफी बड़े होते हैं कंपेरेटिवली आपका जो बॉडी पार्ट होता है। और जो बॉडी पार्ट होता है वो एब्सोल्युटली मिड में नहीं होता है, वो इधर ऊपर अपर पार्ट में होता है या फिर लोअर पार्ट में होता है। तो बेस्ट परफॉर्मिंग रहता है। कैसे हम लोग की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और की ब्रेकआउट लेवल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं दोजी लॉन्ग लेग में, और कैसे हम अपने एंट्री और एग्जिट को फाइंड आउट कर सकते हैं सिंगल कैंडल पैटर्न के बेसिस पे। तो पूरा डिटेल में जानेंगे आज इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा, कोई भी चीज स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो आप कुछ ना कुछ बड़ी इंफॉर्मेशन को मिस कर पाएंगे, और वहां पर फिर आपको एब्सोल्युटली पता नहीं चल पाएगा कि कैसे इस सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड किया जाता है। चलिए आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं अतुल सिन्हा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और दोस्तों आप सभी देख रहे हैं मार्केट विजडम विद अतुल। ये वीडियो केवल नॉलेज पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। किसी भी तरह का बाई, होल्ड या सेल इस वीडियो के माध्यम से आपको नहीं बताया जा रहा। तो प्लीज किसी भी तरह का ट्रेड लेना हो या आपको इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जाना हो, तो आप अपने सेल्फ के एनालिसिस कीजिएगा और उसके बाद ही कोई निवेश को प्लान कीजिएगा। चलिए चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं दोजी लॉन्ग लैग का पैटर्न क्या होता है। तो देखिए, पहली चीज तो बता दूं, दोजी के कई पैटर्न होते हैं। ग्रेवस्टोन दोजी हम पढ़ चुके हैं, ड्रैगन फ्लाई दोजी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। स्प्रिंग टॉप जो होता है वो बेसिकली एक दोजी ही काइंड होता है, जिसमें कि आपका अपर एंड लोअर शेडो के साथ साथ बॉडी पार्ट तीनों ही स्मॉल होते हैं, ठीक है। लॉन्ग लैग दोजी है आपका। तो आज जो हम लोग बात करेंगे लॉन्ग लैग दोजी में, देखिए इसमें क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस पैटर्न को समझने की है, प्राइस कैसे मूव करता है, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको बताता हूं प्राइस कैसे मूव करता है इस पैटर्न के अंदर, ठीक है। देखिए, जस्ट मोमेंट, गिव मी अ मिनट। ओके, तो यहां पर प्राइस कैसे मूव करता है, देखिए बाजार खुला, ठीक है, उसके बाद वो नीचे गया, नीचे जाने के बाद लो बना के बाजार वापस लौटा और बाजार ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद हाई बनने के बाद वापस से बाजार आके यहाँ पर बाजार ने एक क्लोजिंग कर दी, ठीक है। या फिर कुछ इस तरीके से होता है कि बाजार खुला, खुलने में बाजार ऊपर गया, हाई बनाया, फिर नीचे आया, बाजार ने लो बनाया, एंड देन बाजार आके यहाँ पर आपको बॉडी पार्ट बना दिया। अदर फॉर्मेशन होता है कि बाजार खुला, बाजार ऊपर गया, फिर बाजार नीचे आया, फिर बाजार ने अपने ऊपर जाके अपने अपर पार्ट में जाके क्लोजिंग कर दिया। तो कुछ इस तरीके के फॉर्मेशंस हो सकते हैं जो कि आपके लॉन्ग लैग दोजी बताते हैं, जहां पर आपके अपर शेडो लोअर शेडो बिगर्स होते हैं और आपका बॉडी पार्ट टेनी होता है, ठीक है। चलिए अब इस चार्ट में हम लोग देखते हैं, इसको मैं बताऊंगा आपको कि ट्रेडिंग टैक्टिक्स क्या होती हैं। हालांकि इसमें जो ब्रेकआउट के चांसेस होते हैं, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दोनों ही के चांसेस लगभग 50-50% के ही होते हैं। हालांकि ये पैटर्न बहुत ज्यादा डिटेक्ट किया जाता है चार्ट के ऊपर, बहुत ज्यादा डिटेक्ट किया जाता है चार्ट। समटाइम्स स्मॉलर बॉडीज होती हैं जो कि लॉन्ग लैग दोजीज जो होती हैं, वो जो हाइट में बड़ी होती हैं, मतलब जितनी बड़ी लॉन्ग लैग बनेगी उतना ही अच्छा परफॉर्म करती है। छोटी लॉन्ग लैग बनेगी तो वो उसी हिसाब से कम परफॉर्म करती है, ठीक है। वहां पर वो फेल्ड हो जाती है, फेल्ड आपको सिनेरियो देखने को मिल जाते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर देखेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिस वन, तो ये क्या है, दीज आर ऑल द लॉन्ग लैग दोजी। अब जब भी लॉन्ग लैग दोजी बनती है तो हम ये देखते हैं कि भाई अगर रिवर्सल पैटर्न है तो रिवर्सल परफॉर्मिंग गुड, रिवर्सल एक अच्छा परफॉर्मेंस करके देता है। यानी कि जब प्रिवेलिंग ट्रेंड डाउन ट्रेंड होता है, तो जब डाउन ट्रेंड होगा तो रिवर्स करेगा, ऑब्वियसली बात। तो रिवर्सल ट्रेंड जो होता है स्पेशली जब बियर मार्केट में, वो आपको अच्छा परफॉर्म करके देता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, हमने ये डिटेक्ट किया तो हमने देखा कि भैया इसका हाई मार्क कर लिया और इसका लो मार्क कर लिया, बहुत सिंपल था फंडा है। इसका हाई मार्क कर लिया, इसका लो मार्क कर लिया, और हमने देख लिया कि भाई ये हमारी ग्रेवस्टोन और ड्रैगन फ्लाई दोजी तो है नहीं, लॉन्ग लेग्ड है, और ये एब्सोल्युटली सेंटर में भी नहीं बन रही। क्योंकि क्या होता है, जो आपका
लॉन्ग लेग दोजी है और जहां पर आपका बॉडी पार्ट एब्सोल्यूट सेंटर में है, तो वो जो होता है रिक्शा कैंडल पैटर्न होता है। ठीक है, वो आपका लॉन्ग लेग दोजी नहीं होता, वो रिक्शा पैटर्न होता है। वो भी हम लोग आगे लेटर ऑन पढ़ेंगे, बट अभी हम लोग लॉन्ग लेग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लॉन्ग लेग में हमने क्या किया, उसका टॉप और बॉटम को हमने आइडेंटिफाई कर दिया। अब जब टॉप के ऊपर ब्रेकआउट आएगा या बॉटम के नीचे ब्रेकआउट आएगा, तब हम उस डायरेक्शन में चलेंगे। तो जब हमने देखा यहाँ पर, तो भैया यहाँ पर आए विक्स बने, बट क्या है, ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन ऑन क्लोजिंग टाइम फ्रेम। तो क्लोजिंग टाइम फ्रेम पे, मतलब आपका जो भी टाइम फ्रेम आप देख रहे हैं, डेली चार्ट पे देख रहे हैं, आपने डेली चार्ट पे आपने लॉन्ग लेग दोजी आइडेंटिफाई किया, तो डेली चार्ट पर जब उसके लो के नीचे क्लोज हो जाएगा तो ब्रेक डाउन हो गया, और जब उसके ऊपर क्लोजिंग हो गया उस दिन का तो वो ब्रेकआउट हो गया। तो आपको नेक्स्ट डे आकर ट्रेड को अपना आइडेंटिफाई करना है, अपने एंट्री एग्जिट निकालने हैं। और सबसे अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे लॉन्ग लेग दोजी को आइडेंटिफाई करते हैं, तो 15 मिनट के चार्ट पे आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है क्लोजिंग में या नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हुआ है क्लोजिंग चार्ट पर। तो यहाँ पर हमने देखा कि बाजार ने इस पूरे सेशन में साइडवेज मोमेंटम दे दिया। साइडवेज देने के बाद बाजार नीचे गया, लेकिन क्लोजिंग नहीं किया बाजार ने। बाजार ने नीचे की तरफ इसके गया, यहाँ पर ऊपर नहीं गया, पहले देखिए नीचे गया पहले, बट क्लोजिंग नहीं किया, तो ट्रेड आपकी इनिशिएट नहीं होती है। यहाँ पर हमारा सेटअप नहीं बनता है, सेटअप फेल हो गया, सेटअप नहीं बना। फिर बाजार ऊपर गया, जिग जग करा, यहाँ पर बाजार ने देखिए इसके ऊपर की क्लोजिंग थी। अगर मैं यहाँ से आपको अगर एब्सोल्यूट चाहिए तो मैं आपको एब्सोल्यूट भी दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से हमने देखा, ठीक है, इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते जिससे आपको पता चले, क्योंकि एक एक पॉइंट का पूरा खेल होता है, एक टिक टिक पे पूरा खेल हो जाता है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा। अब आपने देखा कि बाजार में ऊपर की तरफ कहीं पर भी क्लोजिंग नहीं है और नीचे की तरफ विक्स तो गई है लेकिन क्लोजिंग नहीं है, तो ये क्या हो गया, फेल्ड ब्रेकडाउन। ठीक है, तो ये फेल्ड ब्रेकडाउन हो गया। इसका मतलब ये तो हमें क्लियर हो गया कि नीचे की तरफ अभी एंट्री नहीं करनी है, हमें शॉर्ट करके नहीं चलना है। ठीक है, ऊपर की तरफ यहाँ पर फर्स्ट टाइम हमारा माइनर सा ही, ठीक है, फ्यू टिक्स 2-3 टिप जो टिक्स है वो हमारा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके क्लोज हुआ। अगले दिन फॉलो थ्रू में ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो जो हमारा उसका जो हायर रेंज है उसके ऊपर ही है। तो अभी भी हम इसको नहीं मान के चलेंगे, क्योंकि हमें रेड कैंडल का फॉलो थ्रू चाहिए। अगला कैंडल हमारा रेड बना, यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके हाई का क्लोजिंग आपको यहाँ पर मिल गया। अब आपने जब यहाँ पर एंट्री किया, ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा दोस्तों। देखिए, जब भी हम लॉन्ग लेग दोजी को ट्रेड करते हैं, तो अगर हमारा ये एंट्री पॉइंट है, ठीक है, तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहता है वो हमारा यहाँ पर रहता है। ठीक है, जो हमारा दोजी का जो लॉन्ग लेग दोजी है उसका जो लोअर, आपका जो लोअर लेवल होता है वो हमारा स्टॉप लॉस बनता है। अब उसमें भी जरूरी नहीं है कि आपको ब्रेकआउट हो गया है तो वो फेल्ड नहीं हो सकता, इट कुड बी फेल्ड। ठीक है, बट हमें सेटअप के साथ चलना होता है। तो हमारा सेटअप क्या कहता है कि लॉन्ग लेग दोजी बनी, फिर हमने देखा कि किस साइड में ब्रेकआउट हो रहा है, क्या अप ब्रेकआउट है या डाउन ब्रेकआउट है। अगर अप ब्रेकआउट है तो क्या फॉलो थ्रू हमें मिला, अगर फॉलो थ्रू नहीं मिला तो नेवर एंट्री, वेट एंड वॉच। जैसे ही हमें फॉलो थ्रू मिला, हम लोग इस जगह पे जाके एंट्री करेंगे, ये लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और ये आप देखेंगे चूंकि इसका जो पूरा जो विड्थ है ये डी है, यही हमें मेजर्ड मूव जो है ऊपर की तरफ हम रख लेंगे। तो अगर यहाँ पे देखेंगे आप 4560 और 4809, तो 4560 और 40 4600 और 200 240 250 पॉइंट का मूव है लगभग, 250 पॉइंट का मूव है लगभग। अब यहां से जब ब्रेकआउट हुआ हमारा 4809 4810 मान ली, तो 4810 और प्लस 250 तो कितना हो गया 0605 5060। तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या हमारा मेजर्ड मूव का टारगेट अचीव हो गया, तो हमने मेजर्ड मूव लगा लिया 5060, मेजर्ड मूव हमारा आ गया। यानी कि जब ब्रेकआउट हुआ हमने यहाँ पर एंट्री किया तो हमने इसका विड्थ निकाल लिया कि भैया ये विड्थ है
हमारी लॉन्ग लाइफ दोजी का 250 पॉइंट का। तो मैं क्या करूंगा, अपने स्टॉप लॉस को एंट्री पर मैं नीचे रख लूंगा, नीचे, और मेरा जो मेजर्ड मूव का टारगेट है वो ये आएगा, क्योंकि देखिए 50-50 के चांसेस है। तो यहाँ पर मेरा इनिशियल जो टारगेट है वो आता है 1:1 पे, ठीक है। मेजर्ड मूव में पहला टारगेट आता है मेरा 1:1 पे। जब मेरा वहां पर वो अप्रोच कर जाता है, जब ये मेरा यहाँ पर अप्रोच कर जाएगा, अब ये मुझ पर डिपेंड करता है कि क्या मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करूंगा या नहीं करूंगा। ट्रेल करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि यहाँ पे हमने 50% प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, प्रॉफिट बुक 50% का प्रॉफिट बुक कर लेते हैं हम कि भाई 50% तो आ गया, और बाकी जो 50% क्वांटिटी हमारी रह जाती है उसमें क्या करते हैं हम, स्टॉप लॉस को अपने जो लॉन्ग लाइफ दोजी है उसका जो हाई होता है वहां पर हम लोग स्टॉप लॉस लगा के चलते हैं, ट्रेल करते हैं स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया, अब हमारे पास 50% प्रॉफिट तो आ ही चुका है। रेस्ट 50% में अगर मेरा स्टॉप लॉस कट भी जाता है तो मैं, मतलब जो भी हमारा नेक टू नेक लेवल था उस पर कट जाएगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा रेस्ट 50 में। बाकी के 50% में प्रॉफिट मैंने लेके रख लिया है 250 पॉइंट का। अब जब मैंने ट्रेल किया तो मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस कट गया, कोई बात नहीं, कट गया तो कट गया भाई मेरा, क्यों, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 50% का प्रॉफिट बुक कर लिया था। अंडरस्टैंड। तो देखिए क्या है, हमारा रिस्क सिनारियो हमें तैयार करना पड़ता है, कैसे एंट्री करेंगे, कहां पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, कैसे ट्रेलिंग करेंगे, ठीक है। चलिए और देखते हैं क्या और भी है। देखिए छोटे छोटे बहुत सारे बनेंगे आपके, देखिए यहाँ पर बना लॉन्ग लाइफ दोजी, नीचे की तरफ आया ब्रेक डाउन हुआ, बट क्योंकि ये दोजी का जो पैटर्न है लॉन्ग लाइफ का स्मॉलर था, लोअर शेडो स्मॉलर था, और ये बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन नहीं था, तो ये वापस ऊपर चला गया और आपका पोजीशन यहाँ पे देखिए कट गया, यहाँ पर देखिए इवन अभी भी नहीं कटा, देखिए पोजीशन नहीं कटा। अगर आपने यहाँ पर भी ले लिया और वापस ऊपर चला गया तब भी आपका पोजीशन यहाँ पर नहीं कटा, बाजार नीचे आ गया। तो डिपेंड करता है कि आप जब भी अपने लॉन्ग लाइफ दोजी को आइडेंटिफाई करेंगे तो वहां पर आपका स्टॉप लॉस जो होगा, जो हाई या लो है वही आपका स्टॉप लॉस रहेगा, उसके ऊपर या नीचे का आपको नहीं रखना है। क्योंकि देखिए आप ज्यादा ऑलरेडी जब लॉन्ग लाइफ दोजी होती है और आपने डाउनवर्ड ब्रेकआउट में यहाँ पर एंट्री करा तो ऑलरेडी आपका काफी फार स्टॉप लॉस हो जाता है, उसके ऊपर भी अगर आप कुछ पॉइंट ऊपर रखेंगे तो आपका अननेसेसरी रिस्क इंक्रीज ही होता है, ठीक है। चलिए और देखते हैं भाई, और खोज लेते हैं। ये हम लॉन्ग लेग नहीं कहेंगे, ये हमारा काइंड ऑफ हैमर को हम बोल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर आपका अपर शेडो नहीं है, ठीक है। ये वाला देखिए, अब हमने एक और लॉन्ग लेग को आइडेंटिफाई किया। लॉन्ग लेग सबसे पहले कंडीशन मीट की हमने, क्या है कंडीशन मीट लॉन्ग लेग का भैया, क्यों मेरे भाई बता दो, अरे बता दो मेरे भाई बता दो, कमेंट कर दो, कमेंट कर दो। चलो ओके, हमने यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा कर समझने के पॉइंट ऑफ व्यू। तो रिवर्सल में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, जैसे मैंने बोला ट्रेंड क्या है डाउन, क्या हुआ प्राइस ओपन हुआ ऊपर तक गया, वापस नीचे तक गया, आया मिड पॉइंट के नीचे बंद हो गया, ठीक है। क्राइटेरिया मीट, अपर लॉन्ग, अपर शेडो लॉन्ग, लोअर शेडो लॉन्ग, बॉडी पार्ट टिनी और एब्सोल्युटली जो ओपन एंड क्लोज है वो ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। चलो ये तो क्लियर हो गया कि भैया हमारा सेटअप मिल गया, अब हमें क्या करना है। अच्छा एक चीज और है, ये जो ब्रेकआउट होता है आपका, आपका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, वो इन नॉर्मल सिनेरियो जब आपको बहुत अच्छी चीज आपको सेटअप मिलता है तो वो इन 3 डेज में, 3 डेज के अंदर वो आपको मिल जाता है। 3 दिन के अंदर, मतलब जो आपका लॉन्ग लाइफ बना उसके बाद 3 दिन के अंदर आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिल जाता है, ठीक है। तो आपके लिए सबसे बेहतरीन तरीके से काम करता है, ठीक है, ये चीज है। बाकी जो क्राइटेरिया वो तो हमें चलना ही है। और जब ब्रेकआउट हो जाता है उसके बाद जो रैली चलती है वो लगभग 5 to 7 डेज की चलती है। 5 to 7 डेज में ट्रेंड एंड हो जाता है, ठीक है। 5 to 7 डेज में ट्रेंड एंड हो जाता है और 3 दिन में अगर हमें सेटअप में ब्रेकआउट मिल जाता है तो हमारे लिए बेस्ट परफॉर्मिंग रहता है।
अब क्या हुआ, हमने इसका हाई और लो मार्क करके रख लिया। चलो मार्क कर लेते हैं हाई एंड लो, और फिर देखेंगे कैसे हम लोग एंट्री पोजीशन को इसमें बना पा रहे हैं। हमने हाई मार्क किया, हमने लो मार्क किया। अब हमने देखा कि बाजार लो तो आ ही नहीं रहा है, हाई की तरफ जा रहा है और यहाँ पे विक्स आ रही है। तो क्या है ये 1 2 3 और ये देखो 3 दिन के बाद 1 2 3 इस यहाँ पर हमारे लगातार तीनों दिन वो ऊपर जाने का अटेम्प्ट किया। चौथे दिन उसने नेक टू नेक उसी लेवल पे जाके क्लोजिंग किया और 5वें दिन उसने जो है वो उस लेवल को तोड़ के ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर दी। बट यहाँ पर अभी भी हमें फॉलो थ्रू नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ पर ये रेड कैंडल फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पर भी फॉलो थ्रू, यहाँ पर हम छोड़ सकते हैं कि ठीक है भाई अभी हमें एंट्री नहीं करना है, हमारा फॉलो थ्रू मिल जाए। यहाँ पर ये एंट्री, यहाँ पर हम लोग एंट्री करेंगे कि ठीक है ये हमारा फॉलो थ्रू बन रहा है, ग्रीन में है और हमारे प्रीवियस कैंडल के जो लो है उसके ऊपर का क्लोजिंग बन रहा है। तो सपोज कीजिए कि मैंने कहा कि भैया मैंने एंट्री किया यहाँ पर, ठीक है। जब मैंने एंट्री किया यहाँ पर, यहाँ से मैं आपको डिलीट कर देता हूँ, देखिए इसका जो हाई है इसके ऊपर मेरा एंट्री होगा क्योंकि क्लोजिंग पे एंट्री कर रहा हूँ। क्लोजिंग है उसके बाद आप कर सकते हो, यहाँ पर कर सकते हो आप एंट्री। और अगर ये नहीं करना चाहते तो ये ग्रीन कैंडल क्लोज होने के बाद आप यहाँ पर भी एंट्री कर सकते हो नेक्स्ट कैंडल पे, जहाँ पर मोर कंफर्मेशन आपको मिल जाता है। तो अब यहाँ से मैंने कहा कि भाई मैंने एंट्री किया लगभग यहाँ पर। अब जब मैंने यहाँ पर एंट्री किया, हालांकि मुझे लगेगा कि भाई मैंने इतना मूव जो है वो अवॉइड कर दिया, ठीक है, हमें सेफ ट्रेड इनिशिएट करनी है। यहाँ पर मेरा हो गया एंट्री, स्टॉप लॉस ऑब्वियस सी बात है डीप स्टॉप लॉस रहेगा भैया लॉन्ग लाइफ डोज में, कोई आप कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा उसमें। एंट्री कर रहे हैं अब ब्रेकआउट में तो डाउन जो लो है उस आपका जो भी आपका जो लॉन्ग लाइफ डोज उसका जो लो है वही आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है। एंट्री किया मैंने और मैं बैठ गया भाई कि अब मेरा जो मेजर्ड मूव है वो मुझे लेना है, जितना पहला 1:1 का जो मेरा ये डिस्टेंस है, तो ये मेरा डिस्टेंस लगभग मान के चलिए 3190 और 3350, तो 3200 डेढ़ 160 पॉइंट का, तो 3350 और 3510 करीब 3510, तो मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया मेरा भैया 3510। मैंने 3500 अप्रॉक्स मार्क कर दिया कि 3500 रुपये में मैं बेच दूंगा। अब मैंने एंट्री किया 3416 पे, ठीक है, हालांकि मैं काफ़ी आगे निकल गया लेकिन फिर भी मुझे प्रॉफिट तो मिल रहा है। यहाँ पर रिस्क आपका पड़ा तो यहाँ पर 1:1 का ट्रेड आपको नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको अपने टारगेट्स को बढ़ाना पड़ेगा या क्वांटिटीज को रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से हम चले और देखा हमने क्या बाजार कर रहा है, तो बाजार ने क्या किया, मेरा 3500 का लेवल यहाँ पर टेस्ट कर दिया, तो मेरा जो मेजर्ड मूव है वो तो मुझे मिल गया ना। अब आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो अगर आप हाई रिस्क टेकर हैं, आपका रिस्क अलाउ करता है, तो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते थे क्योंकि ये ब्रेकआउट कैंडल थी। अगले दिन आपका ये वाला कैंडल जो था, चूंकि इस ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर का क्लोजिंग रहा था, तो आप यहाँ पर भी एंट्री कर सकते थे। अगर आप यहाँ पर एंट्री करते तो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या एंट्री पॉइंट मिलता। आपने अगर यहाँ पर एंट्री किया होता, ये कैंडल के क्लोज के बाद नेक्स्ट डे का जो क्लोज था वो चूंकि प्रीवियस कैंडल का हाई था, तो यहाँ पर एंट्री किया होता 3360 था, तो 35 था, लगभग 140 पॉइंट आपको मिलते और वो लेवल आपको यहाँ पर मिल गया 140 पॉइंट का। तो जब मिल गया तो मेरा सिनेरियो क्या रहेगा, 50% प्रॉफिट बुकिंग और रेस्ट 50% में जो इसका हाई है वो मेरा स्टॉप लॉस है। तो भैया मैं यहाँ पर आया और मैंने देखा कि मैंने 50% ले लिया है प्रॉफिट 140 रुपये का, और लगभग अभी मैं रेस्ट क्वांटिटी को ट्रेल करके चलता हूँ, तो मैंने देखा क्या बाजार ऊपर और जाएगा, और यहाँ पर बाजार ने मुझे और भी रैली यहाँ से दे दी। तो 1:2 का टारगेट तो मैंने जब देखा 3500 का, तो मैंने एक और लेवल लगा दिया 3650 का लेवल, ये 3620 है, तो मैंने यहाँ पे 3650 का लेवल मैंने यहाँ लगा दिया, क्योंकि मेरा 1:2 का टारगेट आ गया। मैंने अगर यहाँ पर 3360 पे एंट्री की तो मैंने 1:2 पे, तो रेस्ट क्वांटिटी में यहाँ पर बुक कर सकता हूँ। एक तरीका ये हो सकता है कि 50 की 50 यहाँ पर 3650 पे बुक कर दी, लेकिन मैंने कहा नहीं सिनेरियो तो स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने क्या किया, अपने
यहाँ पर मैंने 30% बुक कर लिया और 20% के लिए मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया। और कहाँ ट्रेल किया? जो मेरा पहला टारगेट था 3500 का, ट्रेल 3500 स्टॉप लॉस। ठीक है, अब जब मैंने 3500 कर दिया तो मैंने कहा भाई 80% में मैं पैसा कमा चुका हूँ, 20% बचा है, वो मैंने अपने टारगेट 1 यानी उसमें भी हम कम से कम 1:1 का प्रॉफिट लेके निकलेंगे ही निकलेंगे, कहीं नहीं जाने वाला है। बस फर्क इतना है कि अगर उसमें ज्यादा मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। तो मैंने उसको अपने टारगेट 1 पे 3500 रुपये पे लाके लगा दिया। और मैं थोड़ा सा भैया आगे बढ़ा और देखा मैंने कि क्या, और मैंने देखा अरे वाह। तो फिर मैं इसमें बना रहा इन 20 क्वांटिटी के अंदर जब तक मुझे सेल का सिग्नल नहीं मिला। और यहाँ पर लगातार देखिए मैंने क्या किया कि मेरा जब यहाँ से चला तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन ग्रीन हाई 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 हाई। अब प्रीवियस लो को देखिए, यहाँ से जब चला तो इस कैंडल ने प्रीवियस लो के ऊपर का क्लोज किया, इस कैंडल ने भी एक नया लो बनाया, इसने भी हायर लो बनाया, इसने भी हायर लो बनाया, इसने भी हायर लो बनाया। ये पहली कैंडल आई जिसने लोअर हाई बनाया और लोअर लो बनाया। तो मैं यहाँ पर एग्जिट कर सकता हूँ 3900 पे जाके, 3950 पे जाके। मैं क्यों लालच करूंगा? क्योंकि मेरे पास सिनेरियो आ चुका है, भले ही उसके बाद ऊपर चला जाए। तो मैंने कहा भैया ये इस तरीके की कैंडल बनी है, ये भी मेरी लॉन्ग लाइफ दोजी बन रही है और छोटी बन रही है, फर्क क्या पड़ रहा है। तो ये चूंकि इतने लो पे क्लोज कर दिया, मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दिया लगभग 3950 पे जाके। तो मैंने एंट्री किया था 3630 पे, ठीक है, 3360 पे, सॉरी 3360 पे मैंने एंट्री किया और मैंने 3900 पे जाके उसको सेल कर दिया। लगभग 600 रुपए मुझे बने इन 20% क्वांटिटी में, क्योंकि मैंने रेस्ट की 80% तो मैंने बुक कर ली थी। अब जब मैं थोड़ा सा और मैंने कहा देखो क्या हुआ, तो मैं निकलने के बाद मैंने देखा कि प्राइस नीचे आया, मेरा पोजीशन कट गया और जो भी था, बट उसका प्राइस वापस से ऊपर गया, लेकिन ज्यादा ऊपर नहीं गया क्योंकि फिर वहां पे एक स्टीप फॉल आया। तो मैं सेफ एंड पे अपना पैसा लेके निकल गया। तो ये एक तरीका हो सकता है जिससे कि आप लॉन्ग लैग दोजी को ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और है, ये आइडेंटिफाई करना कि देखिए जितनी जितनी बड़ी कैंडल बनेगी लॉन्ग लेग में उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगी। तो अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मेरी ये कैंडल बनी थी, इसका हाई था 3350 और लो था 3170 3187। तो कहा मैंने 3350 माइनस के 3187 इक्वल टू इतना 163 आ गया मेरा, डिवाइडेड बाई 3187, तो मेरा और मल्टीप्लाइड बाई 100, तो लगभग मेरा 5.11%। लॉन्ग लेग दोजी में जो बिगर कैंडल्स होती हैं, अगर आप देखोगे यहाँ पर आप देखेंगे बाकी की सारी भी एवरेज कैंडल्स काफी फ्लक्चुएट कर रही हैं, ऊपर नीचे बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं। तो यहाँ पर ओके है, इट्स 5% पे आप ट्रेड कर सकते हो, ये नहीं है। लेकिन एज पर द रूल्स जो कि हमने किताबों में पढ़ा है और जो एनालिस्ट ने निकाल के रखा है लेवल, जिसपे कि वो कहते हैं कि कैसे आप लेंथ को आइडेंटिफाई करेंगे कि इट इज ए बिग कैंडल, तो उसका जो साइज है लगभग 9% का है। अगर ये कैलकुलेशन 9% पे आती है, जो कि 5.11% पे, तो वो एक एब्सोल्युटली बिगर कैंडल है जो आउट परफॉर्म करेगी, जो आउट परफॉर्म करेगी। बट यहाँ पर 5% की कैंडल ने भी आपको आउट परफॉर्म करके दिया। 3360 पे आप एंट्री किया आपने और आपको पैसा कहां तक बना, 3900 तक। तो ये आप लॉन्ग लैग दोजी, इसको मैं कभी कैलकुलेशंस को मैं आपको बता देता हूँ पार्शली, कि जो लॉन्ग लैग का हाई है उसको आप डिवाइड माइनस करेंगे, उसमें से हाई में से लो को माइनस करेंगे और जो भी आएगा उसको डिवाइड कर देंगे लो के वैल्यू से, तो आपका और मल्टीप्लाई कर देंगे 100, तो आपका एक दोजी का एक परसेंटेज निकल के आ जाता है कि कितना परसेंट है। अगर ये 9% या उससे अबव है तो अल्टीमेट कैंडल है आपकी वहां पर आप, बट उसी केस में फिर वो इतनी लॉन्ग लेग होगी कि आपको उसका हाई और लो भी काफी फार होगा और आपका रिस्क भी उतना बड़ा होगा। तो आपको रिस्क के हिसाब से क्वांटिटीज को परचेज करना है, ना कि क्वांटिटी के हिसाब से रिस्क को रखना है। लोग गलती क्या करते हैं, क्वांटिटी के हिसाब से रिस्क मेंटेन करते हैं, जबकि वो बिल्कुल गलत सिनारियो है। पहले रिस्क को देखिएगा कि भाई मैं 1000 का रिस्क ले सकता हूं, और फिर देखिएगा कि क्वांटिटी कितनी लेनी है कि अगर मेरा स्टॉप लॉस हंट होता है तो मेरा 1000 से ज्यादा का रिस्क ना हो। तो ये है दोस्तों
लॉन्ग लेग्ड डोजी का मैंने जो आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस किया, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। मैंने आपको एंट्री और एग्जिट के तरीके भी बता दिए मैंने कि कैसे आप एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। तो देखिए, ये मैंने आपको एक स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, ठीक है। बैक टेस्टिंग किया है हमने, और बैक टेस्टिंग करके हमने देखा कि पहले जब इस तरीके के पैटर्न बने हैं तो इस तरीके के रिटर्न हमारे पास आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई गारंटी नहीं है कि आगे भी ऐसा हो सकता है। तो आप अपने रिस्क और रिवॉर्ड को कैलकुलेट करने के बाद ही किसी भी तरह का डिसीजन मेकिंग कीजिएगा। ये वीडियो केवल नॉलेज पर्पस के लिए बनाया गया है, किसी भी तरह का बाई होल्ड या सेल का रिकमेंडेशन आपको नहीं किया जा रहा है। तो प्लीज ट्रेड लेने से पहले या इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस कीजिएगा, उसके बाद ही निवेश को प्लान कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप इसी तरीके के टेक्निकल वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको और भी बेहतरीन ट्रेडिंग सेटअप्स में बताऊं जिनको आप आगे अपने ट्रेडिंग जर्नी में यूज कर करके ट्राई कर सकते हो। रॉ ट्रेडिंग, पेपर ट्रेडिंग पे, ना कि आप लाइव ट्रेडिंग में। पहले पेपर ट्रेडिंग में देखिएगा, जब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए तब आप वहां पर अपने रिस्क और रिवॉर्ड को कैलकुलेट करके आप उस सेटअप को अप्लाई करके ट्राई कर सकते हैं विद स्मॉलर क्वांटिटी के साथ। तो मिलता हूं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया हो, दिल से दोस्तों बस यही कहूंगा, जितना ज्यादा आप इसको शेयर कर सकते करिए, क्योंकि आप मार्केट विजडम पर आने वाले दिनों में ऐसे ऐसे बेहतरीन सेटअप्स को पढ़ने वाले हैं जिसके बाद आपकी ट्रेडिंग जर्नी बदल जाएगी। आपको ये पता चलेगा कैसे हम लोग अपने लेबल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हम लोग एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉसेस को निकालते हैं। और जब ये आपको आ जाएगा तो फिर आपको किसी से टिप्स लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको किसी से सर्विसेज लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों आप इंडिपेंडेंट नहीं बनना चाहते? जब आप इस क्षेत्र में घुसे हैं तो उसको बारीकी से समझिए, और जब आप बारीकी से समझ जाएंगे तो ये ऐसा फील्ड है, आप अपनी नौकरी से 50 साल या 60 साल में रिटायर हो जाएंगे। लेकिन शेयर मार्केट में दोस्तों, अगर आपने अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो ये आपको उम्र के आखिरी पड़ाव तक आपको पैसा कमा के देगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सो मच।